क्या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपके सामने आपका सबसे अच्छा दोस्त बनता है, लेकिन आपकी गैरमौजूदगी में आपके बारे में बातें करता है, जो आपकी सक्सेस पर मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से खुश नहीं होता, जो आपकी प्रॉब्लम्स सुनते समय बहुत इंटरेस्टेड दिखाई देता है, लेकिन जब आपको सच में उसकी जरूरत होती है तब अचानक गायब हो जाता है? अगर आपने ऐसा किसी के साथ महसूस किया है तो हो सकता है कि समस्या आपकी समझ में नहीं बल्कि उस इंसान के व्यवहार में हो, क्योंकि दुनिया में हर मुस्कुराता हुआ चेहरा जेन्युइन नहीं होता। कुछ लोग प्यार से बात करते हैं लेकिन उनके इंटेंशंस अलग होते हैं। कुछ लोग आपकी तारीफ करते हैं लेकिन सीक्रेटली आपकी कमजोरी खोज रहे होते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि फेक लोग हमेशा फेक दिखाई नहीं देते। कई बार वे बहुत केयरिंग, बहुत स्वीट और बहुत सपोर्टिव दिखाई देते हैं, लेकिन साइकोलॉजी हमें बताती है कि किसी इंसान की असली पर्सनैलिटी सिर्फ उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके रिपीटेड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर से समझी जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फेक पीपल को पहचानने के 10 साइंटिफिक साइंस, और वीडियो के अंत तक शायद आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में क्लैरिटी मिल जाए जिन्हें लेकर आपका मन पहले से कुछ कह रहा था। लेकिन याद रखिए, एक अकेला बिहेवियर किसी को फेक साबित नहीं करता। हमेशा पैटर्न, कॉन्टेक्स्ट और कंसिस्टेंसी को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन नंबर 1, आपकी सफलता देखकर उनका व्यवहार बदल जाना। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आप परेशान होते हैं कुछ लोग आपके बहुत करीब रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, नई जॉब, प्रमोशन, सक्सेस, रिलेशनशिप, अचीवमेंट, उनका बिहेवियर बदलने लगता है। पहले वे आपकी तारीफ करते थे, अब उनकी बातें थोड़ी सार्कास्टिक हो जाती है। आप कुछ अच्छा शेयर करते हैं और वे कहते हैं, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, या तुम्हारी तो बस किस्मत अच्छी थी। साइकोलॉजी में सोशल कंपैरिजन एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इंसान नेचुरली खुद की तुलना दूसरों से करता है। हेल्दी व्यक्ति दूसरे की सक्सेस को देखकर इंस्पायर हो सकता है, लेकिन इनसिक्योर या हाईली कॉम्पिटिटिव व्यक्ति दूसरे की सक्सेस को अपने लिए थ्रेट की तरह महसूस कर सकता है। इसलिए फेक व्यक्ति आपकी खुशी में जेन्युइनली खुश होने के बजाय आपकी अचीवमेंट को छोटा दिखाने की कोशिश कर सकता है। उदाहरण, मान लीजिए आपने मेहनत करके कोई एग्जाम क्लियर किया। एक जेन्युइन दोस्त कहेगा, मुझे पता था तुम कर लोगे, I'm really happy for you. लेकिन फेक व्यक्ति कह सकता है, अच्छा हुआ तुम्हारा हो गया, वैसे एग्जाम इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। डिफरेंस बहुत छोटा लगता है, लेकिन रिपीटेड पैटर्न बहुत कुछ बताता है। ध्यान रखें, हर बार कोई आपकी सक्सेस पर कम रिएक्शन दे, इसका मतलब यह नहीं कि वह फेक है। हो सकता है वह खुद किसी समस्या से गुजर रहा हो, लेकिन अगर बार बार आपकी सक्सेस के समय उसका एटीट्यूड बदलता है तो इसे इग्नोर मत कीजिए। साइन नंबर 2, सामने कुछ और, पीछे कुछ और। यह फेक लोगों की सबसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है। वे आपके सामने बहुत स्वीट होते हैं, लेकिन आपके पीछे आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे लोग अक्सर आपको दूसरों की बातें बताकर अपनी लॉयल्टी साबित करने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारा अपना हूं, लेकिन अगर वह आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की प्राइवेट बातें कर रहा है तो एक सवाल जरूर पूछिए, क्या वह आपकी प्राइवेट बातें भी किसी चौथे व्यक्ति को बताता होगा? एक सिंपल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, behavior predicts behavior. अगर कोई व्यक्ति बार बार दूसरों की बाउंड्रीज तोड़ता है, गॉसिप करता है और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करता है, तो यह मान लेना रिस्की है कि आपके साथ वह हमेशा अलग रहेगा। एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन, आप किसी इंसान की पर्सनैलिटी इस बात से भी समझ सकते हैं कि वह उन लोगों के बारे में कैसे बात करता है जो उस समय वहां मौजूद नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हर किसी को क्रिटिसाइज करता है तो एक दिन आप भी उसकी कॉन्वर्सेशन का टॉपिक बन सकते हैं। इसलिए सिर्फ यह मत देखिए कि वह आपसे कैसे बात करता है, यह भी देखिए कि वह दूसरों के बारे में कैसे बात करता है।
Sign number 3. जरूरत के समय गायब हो जाना फेक रिलेशनशिप की एक पहचान है। Convenience-based connection. मतलब जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए वे अवेलेबल है। जब उन्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए वे आपको कॉल करेंगे। जब उन्हें कोई फेवर चाहिए आप हमेशा देते हैं और दूसरा व्यक्ति हमेशा लेता है, तो रिलेशनशिप बैलेंस्ड नहीं है। हेल्दी रिलेशनशिप में गिव एंड टेक परफेक्ट 50 से 50 होना जरूरी नहीं, लेकिन लंबे समय में रेसिप्रोसिटी दिखाई देनी चाहिए। Sign number 4. वे आपकी बाउंड्रीज का सम्मान नहीं करते। फेक व्यक्ति आपको खुश रखने के लिए स्वीट बातें कर सकता है, लेकिन जब आप नो कहते हैं तब उसकी असली पर्सनैलिटी सामने आ सकती है। आप कहते हैं यह काम नहीं कर सकता और वह कहता है इतना सा काम भी नहीं कर सकते। आप कहते हैं अभी बात नहीं करना चाहता, वह आपको बार बार कॉल करता है। आप कहते हैं मेरी पर्सनल चीजें किसी से शेयर मत करना, और वह फिर भी शेयर कर देता है। याद रखिए, रिस्पेक्ट सिर्फ आपकी मौजूदगी में आपकी तारीफ करना नहीं है। रिस्पेक्ट का मतलब है आपकी बाउंड्रीज को एक्सेप्ट करना। एक जेन्युइन व्यक्ति आपकी हर बात से अग्री नहीं करेगा, लेकिन वह आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करेगा। फेक व्यक्ति अक्सर आपको गिल्ट फील कराकर कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, जैसे तुम बदल गए हो, अब तुम्हें हमारी जरूरत नहीं, पहले तुम ऐसे नहीं थे। ऐसी लाइंस कभी कभी इमोशनल प्रेशर बनाने का तरीका बन जाती है। इसलिए अगली बार किसी व्यक्ति को जज करने के लिए सिर्फ यह मत देखिए कि वह आपको कितना प्यार करता है, देखिए जब आप नहीं कहते हैं तब वह आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। Sign number 5. जरूरत से ज्यादा जल्दी क्लोज होना। कुछ लोग पहली मुलाकात में ही आपको ऐसा महसूस करा देते हैं जैसे आप उन्हें सालों से जानते हो। बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत पर्सनल बातें, बहुत जल्दी इमोशनल बॉन्डिंग और फिर बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशंस। साइकोलॉजी में रिलेशनशिप्स के शुरुआती फेज में इंटेंस आइडियलाइजेशन कभी कभी अनहेल्दी अटैचमेंट पैटर्न्स से जुड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ भी सावधानी जरूरी है। हर फ्रेंडली इंसान फेक नहीं होता। कुछ लोग नेचुरली एक्सप्रेसिव होते हैं। इसलिए सवाल यह नहीं है कि कोई जल्दी क्लोज हुआ या नहीं, सवाल है क्या उसकी क्लोजनेस टाइम के साथ कंसिस्टेंट रहती है। फेक व्यक्ति शुरुआत में आपको बहुत इंपॉर्टेंस दे सकता है, लेकिन जब उसे आपकी वीकनेसेस, इनसिक्योरिटीज और पर्सनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो उसका बिहेवियर बदल सकता है। इसलिए किसी को सिर्फ इसलिए अपना बहुत क्लोज व्यक्ति मत बना लीजिए क्योंकि उसने आपको शुरुआत में बहुत स्पेशल फील कराया। ट्रस्ट धीरे धीरे बनता है, वर्ड्स से नहीं, टाइम और कंसिस्टेंट बिहेवियर से। Sign number 6. आपकी कमजोरी का इस्तेमाल आपके खिलाफ करना। यह साइन सबसे सीरियस है। आपने किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट करके अपनी कोई पर्सनल बात शेयर की, आपने अपनी इनसिक्योरिटी बताई, अपना डर बताया, अपना पेनफुल एक्सपीरियंस बताया, और बाद में वही व्यक्ति उसी बात को आर्गुमेंट में आपके खिलाफ इस्तेमाल करने लगा। उदाहरण, आपने बताया कि आपको रिजेक्शन का डर है। बाद में आर्गुमेंट के दौरान वह कहता है तुम्हें तो हमेशा रिजेक्शन का डर रहता है, इसलिए तुम कुछ कर ही नहीं सकते। या आपने अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताई और वही बात वह दूसरों के सामने मजाक में बोल देता है। यह ट्रस्ट का वायोलेशन है। एक जेन्युइन रिलेशनशिप में वल्नरेबिलिटी का मतलब यह नहीं होता कि दूसरा व्यक्ति आपकी वीकनेस को वेपन बना दे। इसलिए अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हर किसी के साथ शेयर करने से पहले एक बात जरूर देखिए, क्या यह इंसान मेरी वल्नरेबिलिटी को रिस्पेक्ट करता है। क्योंकि ट्रस्ट का मतलब सिर्फ सीक्रेट बताना नहीं है। ट्रस्ट का मतलब है आपको कॉन्फिडेंस हो कि आपकी बात सेफ हैंड्स में है। Sign number 7. उनकी बातें और एक्शंस मैच नहीं करते। फेक लोगों को पहचानने का एक पावरफुल तरीका है वर्ड्स बनाम एक्शंस। कोई कह सकता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुश्किल समय में वह कभी दिखाई नहीं देता। कोई कह सकता है मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ,
लेकिन दूसरों के सामने आपका मजाक उड़ाता है। कोई कह सकता है, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन बार बार आपको इग्नोर करता है। यहाँ साइकोलॉजी का एक सिंपल प्रिंसिपल काम करता है। Behavior is often more informative than verbal claims. इसका मतलब यह नहीं कि इंसान की हर बात झूठी है, लेकिन अगर वर्ड्स और एक्शंस के बीच बार बार बड़ा गप दिखाई दे, तो एक्शंस को ज्यादा वेट दीजिए, क्योंकि इंसान क्या कहता है यह उसके कंट्रोल में है, लेकिन वह लगातार क्या करता है, वह उसके बिहेवियरल पैटर्न के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। इसलिए किसी व्यक्ति को जज करते समय पूछिए, वह क्या कहता है से ज्यादा वह लगातार क्या करता है। Sign number 8. वे हर रिलेशनशिप में विक्टिम होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग साइन है, उनकी कहानी में हमेशा गलती किसी और की होती है। उनका हर दोस्त फेक था, हर कोलीग जेलस था, हर रिश्तेदार खराब था, हर एक्स टॉक्सिक था, हर बॉस अनफेयर था, और हर कॉन्फ्लिक्ट में वे इनोसेंट थे। अब ध्यान दीजिए, किसी इंसान के साथ सच में बहुत गलत चीजें हो सकती है, इसलिए किसी की पेनफुल स्टोरी को तुरंत झूठ नहीं मानना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी के हर कॉन्फ्लिक्ट में कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार नहीं करता, तो यह कंसर्न का सिग्नल हो सकता है। हेल्दी व्यक्ति कह सकता है, हाँ, वहाँ मेरी भी गलती थी। फेक या इमोशनली इमेच्योर व्यक्ति बार बार कह सकता है, मेरी कोई गलती नहीं थी। यह डिफरेंस छोटा है, लेकिन मैच्योरिटी का बड़ा इंडिकेटर हो सकता है। एक पावरफुल क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति हर कहानी में हीरो है और बाकी सभी विलन, तो शायद कहानी का कोई हिस्सा मिसिंग है। Sign number 9. आपकी बाउंड्रीज टेस्ट करना। फेक लोग हमेशा सीधे आपकी बाउंड्री नहीं तोड़ते, कई बार वे पहले उसे टेस्ट करते हैं। छोटी चीज से शुरुआत होती है। आप कहते हैं, मेरी पर्सनल चीज मत छूना, वह मजाक में छू देता है। आप कहते हैं, यह बात किसी को मत बताना, वह किसी एक दोस्त को बता देता है। आप कहते हैं, इस समय अवेलेबल नहीं हूं, वह फिर भी प्रेशर डालता है। और अगर आप कुछ नहीं कहते, तो बाउंड्री धीरे धीरे और आगे बढ़ती जाती है। साइकोलॉजी में बाउंड्रीज हेल्दी रिलेशनशिप्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। किसी को आपकी बाउंड्री पसंद आना जरूरी नहीं, लेकिन उसे रिस्पेक्ट करना जरूरी है। इसलिए जब आप किसी व्यक्ति को पहली बार नो कहते हैं, उसकी रिएक्शन ऑब्जर्व कीजिए। क्या वह समझता है? क्या वह रिस्पेक्ट करता है? या गिल्ट, एंगर, मैनिपुलेशन और इमोशनल प्रेशर का इस्तेमाल करता है? कई बार किसी इंसान का असली कैरेक्टर तब सामने आता है जब उसे आपकी बात माननी पड़ती है। Sign number 10. जब आपको सफलता मिलती है, वे आपको छोटा महसूस कराने लगते हैं। यह सबसे सटल साइन है। मान लीजिए आपने कोई अचीवमेंट हासिल की, आप एक्साइटेड होकर किसी व्यक्ति को बताते हैं, वह मुस्कुराता है, लेकिन फिर तुरंत कंपैरिजन शुरू कर देता है। अच्छा है, लेकिन फलां ने इससे भी अच्छा किया है, तुम्हारे लिए तो इजी था, इसमें तुम्हारा इतना कंट्रीब्यूशन भी नहीं था। या वह कॉन्वर्सेशन को तुरंत अपनी अचीवमेंट्स पर ले जाता है। यह बिहेवियर कभी कभी इनसिक्योरिटी और सोशल कंपैरिजन से जुड़ा हो सकता है। लेकिन फिर वही बात, एक कमेंट से किसी को फेक मत मानिए। पैटर्न देखिए, अगर कोई व्यक्ति लगातार आपकी अचीवमेंट्स को मिनिमाइज करता है, आपकी खुशी को इंटरप्ट करता है और आपको अपने बारे में छोटा महसूस कराता है, तो रिलेशनशिप को ध्यान से इवैल्यूएट करना जरूरी है। क्योंकि जेन्युइन लोग आपकी हर सफलता पर जेलस फ्री नहीं होंगे, वे इंसान हैं। लेकिन हेल्दी व्यक्ति आपकी खुशी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं करेगा। अब एक बहुत जरूरी बात, फेक लोगों की बात करते समय एक मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। वे हर छोटी चीज को रेड फ्लैग मानने लगते हैं। किसी ने रिप्लाई लेट किया, फेक। किसी ने बर्थडे भूल गया, फेक। किसी ने मेरी बात से डिसएग्री किया, फेक। नहीं, साइकोलॉजी इतनी सिंपल नहीं है। एक बिहेवियर के पीछे कई कारण हो सकते हैं। Stress, anxiety, personal problems,
communication style, different personality, इसलिए किसी इंसान को एक घटना के आधार पर लेबल मत कीजिए। पैटर्न देखिए। 3 चीजें ऑब्जर्व कीजिए। consistency, क्या बिहेवियर बार बार रिपीट हो रहा है? context, क्या वह बिहेवियर सिर्फ किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में होता है? impact, क्या उसके बिहेवियर से बार बार आपको मैनिपुलेट, डिसरिस्पेक्ट या इमोशनली हर्ट किया जा रहा है? इन तीनों को देखकर ज्यादा एक्यूरेट जजमेंट लिया जा सकता है। फेक पीपल से कैसे डील करें? अब सवाल है, अगर आपको किसी व्यक्ति में ये साइंस दिखाई देते हैं तो क्या करें? क्या तुरंत रिलेशनशिप खत्म कर दें? हर बार नहीं। सबसे पहले अपनी बाउंड्रीज क्लियर करें। कम पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करें। उनकी बातों से ज्यादा एक्शंस ऑब्जर्व करें। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स से बचें। हर बात एक्सप्लेन करने की कोशिश न करें। और सबसे जरूरी, अपनी इमोशनल डिपेंडेंस कम करें। आप किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि वह आपकी जिंदगी में कितनी जगह रखेगा। कुछ लोगों को क्लोज फ्रेंड बनाना जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ अक्वेंटेंस रह सकते हैं, और कुछ लोगों से डिस्टेंस बनाना ही बेहतर होता है। आपको हर व्यक्ति से लड़ने की जरूरत नहीं है। कई बार सबसे मैच्योर रिस्पॉन्स होता है distance without drama, न कोई अनाउंसमेंट, न कोई रिवेंज, न कोई अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन। बस धीरे धीरे अपनी एनर्जी वापस ले लीजिए। और अब इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात, फेक लोगों को पहचानना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद फेक व्यक्ति न बनना। कभी कभी हम दूसरों के बिहेवियर से इतना हर्ट होते हैं कि भूल जाते हैं कि हमारे ओन बिहेवियर भी किसी को हर्ट कर सकते हैं। इसलिए खुद से पूछिए, क्या मैं किसी की सक्सेस से जेन्युइनली खुश होता हूँ? क्या मैं किसी की प्राइवेट बात को सेफ रखता हूँ? क्या अपनी गलती स्वीकार कर सकता हूँ? क्या मैं किसी के नो का सम्मान करता हूँ? क्या मैं किसी की कमजोरी का मजाक नहीं बनाता? क्योंकि कैरेक्टर सिर्फ इस बात से नहीं पता चलता कि हम दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं। कैरेक्टर तब भी सामने आता है जब हमारे पास किसी को हर्ट करने का मौका होता है और हम फिर भी उसे हर्ट नहीं करते। याद रखिए, हर मुस्कुराता हुआ इंसान फेक नहीं होता, और हर शांत इंसान जेन्युइन भी नहीं होता। इसलिए चेहरा मत पढ़िए, पैटर्न पढ़िए, वर्ड्स मत सुनिए, एक्शंस देखिए। एक इंसिडेंट पर जजमेंट मत बनाइए, कंसिस्टेंसी देखिए। और सबसे जरूरी, दूसरों के बिहेवियर को समझते समझते अपनी पीस मत खो दीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का उद्देश्य हर फेक व्यक्ति को एक्सपोज करना नहीं है। आपका उद्देश्य है सही लोगों को पहचानना, गलत लोगों से बाउंड्रीज रखना और अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना। अगर कोई आपकी जिंदगी में आपको बार बार छोटा महसूस कराता है, आपकी बाउंड्रीज का सम्मान नहीं करता, आपकी कमजोरी का इस्तेमाल करता है और सिर्फ अपने मतलब के समय आपको याद करता है, तो शायद आपको उससे लड़ने की नहीं, उससे दूरी बनाने की जरूरत है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है, वह जरूरी नहीं कि अच्छा हो, लेकिन जो व्यक्ति आपके सामने और आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके सम्मान की रक्षा करता है, उसे संभाल कर रखिए। क्योंकि जेन्युइन लोग आज की दुनिया में रेयर हो सकते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। और ऐसे ही साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर से जुड़े पावरफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लोगों को समझना सीखिए, लेकिन अपनी पीस की कीमत पर नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, observe more, trust slowly, and protect your peace.